कैसे हो भाई लोग। तो क्या हाल है। आ गए हम फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इसमें हम बताने वाले हैं कि शादी यानी कि विवाह, मैरिज कितने प्रकार की होती थी पहले, मतलब कि कितने प्रकार की होती है। तो लेट्स रोल दी इंट्रो। नंबर 1, ब्रह्म विवाह। यह विवाह प्राचीन काल से अभी वर्तमान समय तक चला आ रहा है। इस विवाह में कन्या का पिता अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर का चुनाव करता है। अपनी समर्था अनुसार अपनी पुत्री को धन, आभूषण और कपड़े देता है और अपनी कन्या का दान करता है। सभी 8 प्रकार के विवाह में यह सबसे सम्माननीय विवाह माना गया है। देव विवाह। इस विवाह के अनुसार कन्या का पिता अपनी पुत्री को एक वस्तु की तरह किसी पुरोहित या पंडित को दान कर देता था। लेकिन समय के साथ पुरोहितों का महत्व खत्म होने के साथ विवाह की यह प्रथा भी समाप्त हो गई। अर्षा विवाह। इस विवाह के अनुसार वर कन्या के पिता को किसी धार्मिक कार्य को संपन्न करने के लिए गाय या बैल आदि देता था और कन्या से विवाह करता था। लेकिन समय के साथ यह प्रथा भी लुप्त हो गई है, पर हो सकता है कि आदि जातियों में यह प्रथा कहीं चल रही हो। प्रजापत्य विवाह। यह विवाह केवल संतान प्राप्ति हेतु किया जाता था, जिसमें कन्या के गर्भवती होने के बाद उसे छोड़ दिया जाता था। इस विवाह का उद्देश्य धर्माचरण हेतु संतान उत्पत्ति ही था, जिसमें बच्चे की देखभाल केवल उसकी माता ही करती थी। पहले संतान के जन्म को भी धर्म की तरह पवित्र माना जाता था और इसी भावना से यह प्रथा आरंभ हुई, लेकिन वर्तमान समय में यह प्रथा समाप्त हो चुकी है। असुर विवाह। इस विवाह में वर के द्वारा कन्या पक्ष और उसके सगे संबंधियों को यथाशक्ति धन देना होता था। इस विवाह में लोभ, लालच और कन्या की व्यवस्था दिखाई देती है। वर्तमान समय में अभी भी कुछ भागों में ऐसा विवाह देखा जा सकता है, जहां लालच में पड़कर पिता अपनी कन्या का विवाह जबरदस्ती किसी लड़के से करा देता है। गरीबी की हालत में तो यह विवाह आम हो गया है और भारत के कुछ राज्य हैं जहां लड़कियों का अभाव हो गया है और अन्य राज्यों से पैसा देकर विवाह किया जा रहा है। इस विवाह के बारे में तो आपने सुना ही होगा और पहली पुरानी किताबों में आपने पढ़ा भी होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंधर्व विवाह की। महर्षि मनु के कथा अनुसार इस विवाह में लड़का और लड़की जब एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और प्रेम में पड़कर परस्पर संबंध स्थापित कर लेते हैं, तब इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। प्राचीन समय में राजा महाराजा कई बार गंधर्व विवाह करते थे। वर्तमान समय में भी लव इन रिलेशनशिप की पद्धति गंधर्व विवाह का ही रूप है। भारत के कुछ भागों में अभी भी ऐसा समारोह का आयोजन किया जाता है, जहां लड़की अपने लिए लड़के का चुनाव करती है और शादी होने से पहले कुछ दिन उसके साथ बिताती है। बोले तो लिव इन रिलेशनशिप बात। हम बढ़ते हैं आगे। आगे है राक्षस विवाह। युद्ध में जब कोई हार जाता था, तब जीता हुआ पक्ष शत्रुता के कारण राजा की कन्या अथवा उसकी विवाहिता पत्नी से जबरन विवाह कर लेता था। इसमें कई बार राजा शत्रुता के कारण भी दूसरे राजा को हराकर उसकी पत्नी से विवाह करता था। कुछ समय पहले तक जब राजाओं का राज था, तब इस प्रथा का चलन था। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी भी हारे हुए राजाओं की कन्या और उनकी पत्नियों को जबरदस्ती विवाह करते थे। सच में दुष्ट प्राणी थे। और ये आज का हमारा लास्ट, पैशाच विवाह। इस 8वें प्रकार के विवाह को पैशाच विवाह कहा गया है, क्योंकि इस प्रकार के विवाह में किसी सोई हुई लड़की और कन्या का हरण केवल भोग के लिए किया जाता था। यह सभी 8 प्रकार के विवाह में सबसे निकृष्ट माना गया है। आजकल बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं, वह इसी पैशाच विवाह का रूप कहा जा सकता है। वर्तमान समय में केवल 2 ही विवाह देखने को मिलते हैं। पहला ब्रह्म विवाह, जो माता पिता की सहमति से किया जाता है, और दूसरा गंधर्व विवाह यानी कि लिव इन रिलेशनशिप।
जिसमें लड़का लड़की स्वयं एक दूसरे को पसंद करते हैं और विवाह सूत्र में बंधते हैं। तो क्या आपको पता था कि 8 प्रकार के विवाह होते थे पहले, जिनमें से अभी 2 ही होते हैं वर्तमान में? तो नहीं पता था ना, मैंने बताया ना आपको। तो फिर सोच कर रहे हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, तो आपको हमारी और भी इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस वीडियो की मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।